सो गाइज वेलकम अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। आज ऑटोकैड का तीसरा दिन और सबसे पहले शुरुआत करते हैं होमवर्क से। तो उम्मीद करता हूँ कल जो मैंने 2 होमवर्क दिए थे बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क थे, वो है कि नहीं। पहला टास्क था कि अगर आपके पास एक सर्कुलर प्लॉट है, क्या है ये सर्कुलर प्लॉट, तो इस सर्कुलर प्लॉट में क्लाइंट रिक्वायरमेंट का मतलब समझते हैं सब। क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, ध्यान देंगे इधर सभी। क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, ऊपर देखो सबके मुंडी ऊपर इस तरफ। क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई मेरे क्लाइंट ने मुझे रिक्वायरमेंट्स बताई कि प्लॉट है, मान लीजिए रेडियस है इसका 5 मीटर, रेडियस है 5 मीटर, ठीक। तो पूरा मैंने एरिया कवर कर लिया। अब एरिया कैसे निकाला होगा आपने बताओ तो मुझे। एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। निकल गया यहाँ से, बहुत बढ़िया। कोई बता सकता है एरिया कितना आया? कैलकुलेट नहीं किए होंगे क्योंकि अभी मैंने सिखाया नहीं। 56, ओके फाइन, नो इशू। तो क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट जो है उन्होंने बोला कि 1 BHK बनाना है। 1 BHK का मतलब सबको पता है ना, एक बेडरूम, हॉल और किचन और टॉयलेट। टॉयलेट तो होगा ही, अंडरस्टूड है। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था सर टॉयलेट कहाँ गया, टी क्यों नहीं लिखते, तो बोला ठीक है भाई। तो ध्यान रखिए यहाँ पे इनबिल्ट है, ओके ठीक है। ध्यान देखिए क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट 1 BHK, यहाँ तक क्लियर है सबका। अब उसके बाद और क्या बताया गया था इसमें, मैंने बोला था पार्किंग, मतलब क्लाइंट ने बोला कि पार्किंग देना है एक पार्किंग देना है 2 व्हीलर फॉर 2 व्हीलर, है कि नहीं। ये वाला था बाइक के लिए, स्कूटी के लिए ये था। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने हमको ये बता दिया, गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से, नगर निगम के रूल्स के हिसाब से ये हमने देख लिया रूल बुक में कि भाई 70% बोला था ना मैंने, 70% होना चाहिए क्या, बिल्ट अप एरिया मैक्सिमम, है ना। बिल्ट अप एरिया कितना होना चाहिए मैक्सिमम 70%। 70% मतलब ध्यान से सुनो, जितना ये एरिया है इसका 70% में ही घर बना सकता है। एकदम स्पष्ट है। 70 से कम हुआ तो चल जाएगा क्या, बिल्कुल भाई, मेरा बजट ही नहीं है। फोर्सफुली थोड़ी ना बनाना है, नगर निगम ये थोड़ी बोलता है भाई पूरा 70 में ही बनाना। भाई बजट ही नहीं तो मैं बनाऊंगा थोड़ी। तो 70 से कम चल जाएगा, लेकिन आपके पास अच्छा खासा बजट है तो भी आप 70% ही अपने घर में छेक सकते हो, इसका ये मतलब है। क्लियर है क्या। तो कहाँ कहाँ जगह छोड़ना है इसके भी नियम होते हैं, दैट इज कॉल्ड सेटबैक्स। तो सब लिखा रहता है रूल बुक में। जिस भी जगह आप रहते हो, जो भी नगर निगम में आपने लाइसेंस बनाया है, उस जगह से आपको क्या मिलेगा, रूल। तो जनरली छत्तीसगढ़, जैसे ये छत्तीसगढ़ है स्टेट, तो यहाँ के हिसाब से 1984 के नियम लागू होते हैं और उसमें भी अलग अलग म्यूनसिपाल्टीज़ के नियम चेंज हो जाते हैं। दुर्ग शहर का थोड़ा अलग, भिलाई शहर का थोड़ा अलग, राजनांदगांव का थोड़ा अलग। क्लियर है क्या सबको। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि आपको अपना ब्रेन ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं। रूल बुक उठाए, हमने देखा कहाँ कहाँ कितना सेटबैक, अप्लाई करते गए, दैट्स इट। क्लियर है क्या। तो गवर्नमेंट हमको क्या दे दिया, ये सारे नियम है कि नहीं, सेटबैक कितना लो, 70% मैक्सिमम बिल्टअप एरिया, ये सारा चीज़ दे दिया। समझ में आ गया यहाँ तक सबको। तो आपने भी कुछ ऐसा ही एनालिसिस किया होगा और फिर जो मैंने होमवर्क दिया था आपने बनाया सबने, ठीक है। तो चलो पहले होमवर्क देते। अच्छा, और उसके बाद एक दूसरा होमवर्क तो बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क था, वो क्या था, सेकेंड होमवर्क, ड्रीम प्रोजेक्ट। देखिए जैसे आप भी देख रहे व्यूअर्स कि हमें अपने सपनों का घर, हम चाहते हैं कि मेरे सपनों का घर मैं खुद बनाऊं। तो वो एक होमवर्क मैंने आप सबको दिया था कि आप अनलिमिटेड जो आपको लगे, जिस हिसाब से आप लगे, आप अपनी रिक्वायरमेंट खुद निकाले कि आपको अपने घर में कितने बेडरूम्स चाहिए, भाई आपका घर कैसा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, कितने टॉयलेट्स आपको रिक्वायर्ड है, उसी के साथ साथ क्या वहाँ पे मिनी थिएटर होना चाहिए, क्या वहाँ पे स्विमिंग पूल होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें, प्लेइंग रूम जो बोलते हैं वो होना चाहिए, गार्डन एरिया कैसे होगा, ये सारा चीज़ मैंने एक छूट दिया था आपको कि आप खुद से डिज़ाइन करें। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि सब ने, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी बचा हुआ है, कुछ लोग प्रोसेस में हैं और 1-2 लोग का बन चुका है, ऐसा ही है।
ठीक है, लेकिन सर्कुलर प्लॉट तो बना लिया होगा सबने, हाँ या ना? ठीक है, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद मैं सबके होमवर्क एक बार चेक करूँगा बारी बारी, तो ध्यान देंगे। पहली बात बताएंगे, सब लोग चेक करेंगे अपने लैपटॉप में, देखिए क्या सबने ये वाला नियम फॉलो किया, 70% किया है क्या फॉलो? हाँ, तो सबका यहाँ तक सही हुआ, वेरी गुड। दूसरा, मैंने कहा था कि पार्किंग होना चाहिए, तो पार्किंग के लिए जगह छोड़े क्या आपने? याद करिए, पहले दिन यूनिट कन्वर्जन के साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि आपको जाके पूरे बाइक का मेजरमेंट लेना है, पूरे कार का मेजरमेंट लेना है। याद है सबको? क्यों करवाया था याद है? ताकि आप परफेक्टली समझ पाए कि कितना कितना स्पेस रिक्वायर्ड है। तो प्रैक्टिकली फील करना पड़ता है इसको। आप अपना घर महसूस करेंगे ना, तब प्लानिंग बेहतर होती है। आप ये फील करेंगे यहाँ पे तो कोई और रहने वाला है, तो प्लानिंग अच्छी नहीं होती। सुनेंगे ध्यान से, बात नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपना घर महसूस करते हुए प्लानिंग करना है कभी भी, कि अगर यार मैं इस घर में रहूँगा, तो इस घर में जब मैं रहूँगा तो एंट्री जब करूँगा तो यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। जब मैं बेड वाले एरिया सजाया, मैंने डेकोरेट किया, तो वहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये फील करना पड़ता है खुद से। जितना बेटर आप फील कर पाओगे कि हाँ मैं अपने हिसाब से घर बना रहा हूँ और वो कैसा सुविधा युक्त होना चाहिए, उस हिसाब से आप बेटर प्रिपरेशन कर पाते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट प्लानिंग। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग, ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत गलत आपने कर दिया, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग का ब्रेन फटाफट काम करता है, किसी को थोड़ा समय लगता है, क्योंकि प्लानिंग ऐसा ही है। प्लानिंग सबकी बस की बात नहीं होती है, ठीक है, सबकी बस की बात नहीं होती है, लेकिन ये स्किल है, इसको डेवलप किया जा सकता है। अगेन, तो निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। यहाँ तक आपने क्राइटेरिया फुलफिल की। क्या सबने 1 BHK वाली क्राइटेरिया फुलफिल की है? ठीक है, किया है सबने, बहुत बढ़िया। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ आपको। वो आपको मैंने कल सिखाया भी था थोड़ा बहुत। वो क्या था याद होगा? कि हमेशा आपको बाउंड्री वॉल देना ही है। याद है क्या भाई? प्लॉट है तो बाउंड्री वॉल तो चाहिए ना। तो क्या सबने बाउंड्री वॉल बनाया है? क्वेश्चन अराइज होता है मेरा, क्या सबने बाउंड्री वॉल 200 mm बनाया है? किसने नहीं बनाया हाथ उठा दो। देखा, मैंने बोला था ना, कुछ लोग अंदर से शुरुआत करेंगे और वो भूल जाएंगे बेसिक्स। याद करो, मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट है, याद है? तो जब ये समझ में आएगा तभी तो यहाँ पे डिस्टेंस कम होते जाएगा। तो बाउंड्री वॉल लेना पड़ेगा ना, हाँ या ना? है कि नहीं? लिया सबने? बढ़िया, आप मिस कर गया, ध्यान रखना है, ठीक है? ये पहला। अब सेटबैक्स, तो कई लोग ने क्या दिमाग लगाया होगा, देखना क्या दिमाग लगाया होगा कई लोग ने, कि चलो यार एक काम करते हैं, ऐसे बना देते हैं, ऐसा कुछ बना देते हैं, या फिर ये पूरा छेक लेते हैं। ऐसा किया होगा कई लोग ने, हाँ या ना? क्योंकि बचपन से, नॉट बचपन, कौन सा बचपन, कॉलेज के प्लानिंग वाले बचपन से आप दिमाग में एक ही शेप बैठा हुआ है, और वो क्या है? रेक्टेंगल। कि भाई हमको तो यही सिखाया गया है कि एक रेक्टेंगल पकड़ो और चुपचाप से यहाँ पे प्लानिंग करना चालू कर दो, हाँ या ना? अब शेप का अंदाज़ा ही नहीं लगाया आपने कि भाई ये तो सर्कुलर शेप है, तो अच्छा चलो ऐसा बना दिया। क्या गलती है इसमें? पकड़ते। सबसे पहली बात, पार्किंग वाला जो जगह है, अगर मैं एक गेट इधर से खोल दूँ तो चलो यहाँ से तो है, कोई बात नहीं कि आपने यहाँ पे पूरा पार्किंग ले लिया, ठीक है। क्या एक और गेट बनाओगे यहाँ पे ताकि ये वाला जगह यूज़ कर पाओ? समझ पा रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक एक कोना यूज़ होना चाहिए आपके घर का, वेस्ट नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी प्रायोरिटी है ये, समझ गए क्या? आपका प्लानिंग करते समय सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान होना चाहिए कि एक एक जगह यूज़ होना चाहिए, वो कहीं भी ऐसा ना लगे वेस्ट हो रहा हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, इकोनॉमिकल कंडीशन को पहले समझना है। इकोनॉमिकल, पैसा, भाई जिसके पास पैसा कम है, बजट कम है, रोहन ध्यान देंगे, जिसके पास बजट कम है, ठीक है, उसको तो चुन चुन के थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ना एक एक जगह का। जिसके पास बजट का कोई इशू नहीं उसके लिए चलेगा, लेकिन भाई वैसे ही एरिया कम है सारा चीज़, तो आपको यूटिलाइज करना है स्पेसेस को अच्छे ढंग से, है कि नहीं? तो यहाँ पे समझना कि भाई एंट्री कहाँ से करूँ? यहाँ से। अगर मैं एक गेट दे दिया तो यहाँ से एंट्री कहाँ से करूँ? जगह ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तक वाला हिस्सा मेरे को हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि 30% क्राइटेरिया भी फुलफिल करना ही है, हाँ या ना? ठीक है, यहाँ तक फुलफिल करना ही है। तो अगर आपने ऐसा छोड़ा तो एक
एक तरफ से आपने सही बना दिया। लेकिन एक और चीज़ कि चलो ऊपर में ये वाला जो जगह यहाँ पे फिर ये वाला जगह अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे आप, नहीं कर पाएंगे। अगर आप यहाँ से गेट भी देते तो भी ये वाला जगह बहुत कम लग रहा है, कम से कम 3 फीट मतलब 1 मीटर के आसपास जगह ये होनी चाहिए। ये क्लियर है सबका? तो अगर किसी ने ऐसा बनाया है जो एकदम यहाँ पे चिपका के रख दिया और थोड़ा सा इधर जगह बचा लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो आप देखो कि आपका वेस्ट इतना है, आप कैसे जाओगे? सीधा तो जा ही नहीं पाओगे, तो क्या आप टेढ़ा जाओगे ऐसे करके? ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे। क्लियर? कई लोग ने इसको प्रॉपरली यूज़ किया होगा और सर्कल को ध्यान में रखते हुए सर्कुलर जैसा बनाया होगा। कई लोग बनाए हैं, हाथ उठाओ कौन कौन बनाया है? सर्कुलर शेप को इमेजिन करते हो, वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, कई लोग ने ऐसा कुछ बनाया होगा, ऐसा। भाई सर ने तो बोला 30%, चलो ठीक है, यहाँ से गेट दे दिया, ये मस्त पार्किंग यहाँ पे रह गई, बहुत बढ़िया, इसको यूज़ कर लेते हैं, ऐसा भी सोचा होगा कई ने। तो अब आपको ध्यान रखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे चलो इसको इमेजिन करते कि ऐसा कुछ है, इमेजिन करते हैं एंट्री आपकी यहाँ से ले गए, चलो भाई एंट्री यहाँ से हो गई, ये पूरा आपका हॉल हो गया बड़ा सा, ठीक है। लेकिन हॉल में क्या चीज़ बहुत ज़रूरी है? वेंटिलेशन, विंडोज, है ना, एयर सर्कुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है कि नहीं? एयर सर्कुलेशन अगर सही नहीं रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई क्या विंडो दे सकता हूँ यहाँ पे? बिल्कुल दे सकता हूँ, तो हो गया मेरा कवर यहाँ पे। क्या मैं इसको बेडरूम बना सकता हूँ? हाँ, थोड़ा सा जगह ऊपर किया तो बेडरूम बन जाएगा यहाँ पे। आप ये मत सोचें कि सर एक तरफ का हिस्सा तो कर्व आ रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, शेप तो मेरा जैसा है उस हिसाब से मैं मोड़ लूँगा ना। बेडरूम का साइज़ आपने यही नहीं देखना है कि 3 मीटर बाई 3 मीटर लिख दिया तो रेक्टेंगल ही होगा, भाई जैसा है उस हिसाब से मोल्ड करूँगा, यही है प्लानिंग, ठीक है। तो मैं इस तरीके से मस्त आर्क दिया, इंटीरियर डिज़ाइनर मैं हायर करूँगा, वो मुझे गाइड करेगा कि क्या लगाना है सर, कैसे लगाना है, ये सारा चीज़, है कि नहीं? यू आर नॉट इंटीरियर डिज़ाइनर गाइस, इंटीरियर डिज़ाइनर की सलाह ले आप और बेहतर घर अंदर से चमकेगा फिर, ठीक, यहाँ तक क्लियर? अब उसके बाद यहाँ से एंट्री किया और ये वाला एरिया अगर मान लो आप ओपनिंग भी दे सकते हो या फिर खाली भी दे सकते हो या किचन भी दे सकते हो, चलेगा, यहाँ पे किचन भी दे सकते हो चाहो तो, ठीक, किचन वाला एरिया दे सकते हो। उसके साथ ये वाला एरिया आप चाहो तो ये फुल पैक है, यहाँ से आप यहाँ से एंट्री कर रहे हो तो ये टॉयलेट भी दे सकते हो चाहो तो, ठीक है। और वैसे हॉल मैंने बहुत बड़ा बनाया हुआ है, ठीक, हॉल बहुत बड़ा हुआ है, तो किचन के पीछे वाले एरिया में आप चाहो तो इतना जगह छोड़ भी सकते हो, ये वाला एरिया छोड़ भी सकते हो। तो क्या हो गया, यहाँ पे वेंटिलेशन भी मिल गया हमको और उसी के साथ ये पीछे वॉशिंग भी मिल गया। मैं तो रैंडम बनाया ना, ऑन द स्पॉट मैंने ये चीज़ रेडी की, प्लानिंग तो 1000 हो सकती है इसमें, हाँ या ना? वही मैं देखना चाहता हूँ आपकी स्क्रीन्स में। तो चलते हैं गाइस, चलते हैं व्यूअर्स सबके स्क्रीन में और देखते हैं कैसे कैसे इन्होंने प्लानिंग की हुई है। तो भाई सबसे पहले किसके पास आओ, कौन कॉन्फिडेंट है कि मेरा बहुत अच्छा बना है? हाथ उठा दो खुद से ही, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके स्क्रीन में। तो भाई आप बताइए, समझाइए। चलिए सबसे पहले नीचे से आइए, नीचे तरफ से। ओके, ये आपकी ग्राउंड फ्लोर आपने बनाया, ओके बताइए। पार्किंग रहेगी सर, यहाँ से एंट्रेंस होगी, ठीक है। यहाँ पे इतना स्पेस है कि आराम से 2 बाइक आ सकती है। अच्छा, नाइस। कितना स्पेस आप बता सकते हैं, स्पेस कितना है? थोड़ा सा शांत रहेंगे प्लीज़। हाँ बताइए। ये लेंथ आपको पहले से मेजर करके रखना है, ठीक है? कितना दिख रहा है वो? करीब 5.5 मीटर। और इस तरफ कितना है हाइट वाइज में, विड्थ वाइज में? 2 मीटर। अच्छा ठीक है, नाइस। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मेरी एंट्री होगी हॉल पे, हाँ, है ना, और हॉल पे जाने के बाद मैंने हाँ, सीधे बेडरूम पे एक्सेस नहीं दिया, हाँ, क्योंकि कोई भी उठता है और सडन गेस्ट सामने रहते हैं ना तो थोड़ा अजीब लगता है। तो आदमी बेडरूम से उठ के सीधा किचन के डोर से होके वॉशरूम चले जाएगा। ये मैंने यहाँ पे थोड़ा आराम से, एक सेकेंड, हॉल से हो गया कनेक्शन बैठा, फिर बाथरूम आ गया, ठीक है, और वो क्या हो गया? यहाँ पे वॉश बेसिंग रहेगी सर, ठीक है, यहाँ पे बाथरूम नाइस नाइस, ओके। ये 2.5 मीटर चौड़ा है, ठीक है, और ये 1.2 मीटर लंबा है, नाइस। और यहाँ पे ये किचन एरिया, ठीक है, प्लेटफॉर्म हो गया, प्लेटफॉर्म आ गया। बेडरूम आपका लेंथ वाइज ज़्यादा है ना, विड्थ वाइज कम है, सर ठीक वो है। मैं चाहता था कि मेरे क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिले बेडरूम के लिए, तो वो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, बेडरूम में थोड़ा सा 2500 जो लिखा है ना, वो वाले विड्थ को हमको बढ़ाना पड़ेगा। 2.8 जो है, एक विड्थ आपकी होनी चाहिए। एग्जैक्टली रीज़न उसके पीछे ये है कि बेड और बाकी चीज़ें एक तरफ से सेट हो जाए, नहीं तो थोड़ा सा ना अजीब सा वो दिखता है, रेल के डब्बे जैसा है, थोड़ा ध्यान रखना आपको, है ना, ठीक है। और पीछे में वो जो आपने बनाया स्टेयर, वो क्या? सर ये यहाँ पे मैंने स्टेयर केस भी प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन ये जो स्टेप्स है
काउंटेड है यस स्टेप्स? सर, ये पूरे काउंटेड है। कैसे भाई मैंने काउंट सर करो, इसकी कितना होना चाहिए हाइट? हाइट जो दी है मैंने सर राइजर की, वो मैंने दी है 200 हाँ। है ना। और जो मैंने राइजर 200? यस सर। अच्छा, और- ज़्यादा हो गया ना बहुत। सर- राइजर कितना देते गाइस? 150, मैक्सिमम 170 है ना। यहाँ पे एक छोटी सी गलती होगी आपसे, हाँ, सर। क्योंकि है ना कभी भी पैर रखने में राइज़र में क्या होता है ना, हाइट अगर ज़्यादा दे दी आपने तो दिक्कत क्या होगी कि थोड़ा थकान होती है। और मैंने बताया था आप लोगों को, गाइड किया था साइट विजिट के टाइम में, याद है? Yes. 150 टू 170, 170 इज़ द मैक्सिमम एक्चुअली देखा जाए तो, उससे ज़्यादा आप ना दे, ठीक है, बहुत हो गया। तो मेरे को प्लानिंग नीचे की बहुत अच्छी लग रही है, बस वो जो स्टेयर केस आ गया है Yes, उसको आपको हटाना पड़ सकता है। और वैसे स्टेयर केस जो है इसमें कोई दूसरा शेप का दिए तो बेटर होगा, तो ट्राई करिए कौन से शेप का हो सकता है। थोड़ा सा पीछे की प्लानिंग, बेडरूम और वो जो दिख रहा है आपका स्टेयर केस, उसको थोड़ा सा चेंज करें प्लीज़। यस सर। नाइस सर यार। ये दूसरा वाला प्लान है। अच्छा, ये क्या है? ये सर वही प्लान अच्छा, है। वही प्लान है, सेकंड प्लान है। ओके, नाइस नाइस। सर यहाँ से इस बार यहाँ से एंट्री होगी। ओके। मैंने सामने वरांडा का स्पेस दिया है। ठीक है। ठीक है, ये हॉल के लिए और किचन के लिए यहाँ पे ओके। मैंने वेंटिलेशन प्रोवाइड नाइस। किया है। वो क्या है वहाँ पे सर्कल जैसा क्या है? सर ये बीच में एक मेरी ये कॉलम है सर्कुलर हाँ, शेप का। ओके। है ना? थोड़ा सा मैंने सर्कुलर टाइप का शेप दिया है। और ये हॉल रहेगा यहाँ से। हॉल तो बहुत गजब का लग रहा है आपका, बहुत ही प्यारा है हॉल। फिर वहाँ से सर यहाँ पे बेडरूम में एक्सीलेंट, access हो जाएगा। वेरी गुड, ये बेडरूम के लिए सर यहाँ से वेंटिलेशन नाइस। ठीक है, वहाँ डोर आएगा एक ठोक, है ना? सर यहाँ पे डोर doorway आएगा, complete है। ठीक है। फिर यहाँ से ये बाथरूम में आ जाएगा। ओके। ये बाथरूम का वेंटिलेशन भी यहीं से मिल जाएगा, पीछे भी एक्स्ट्रा स्पेस है। हाँ। है ना। तो यहाँ पे ये बाथरूम का वेंटिलेशन मिल जाएगा। ठीक और है। फिर उसके बाद यहाँ से किचन किचन वाला एरिया, एक्सीलेंट यार, ज़बरदस्त, क्या बात है, तालियां बजाएंगे, एक्सीलेंट, बहुत गजब का प्लान मुझे लगा। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, क्या बात है। क्या नाम है आपका? सर आशिम प्रदीप। कैसा लग रहा है आसिम? सर अच्छा लग रहा है, काफ़ी मज़ा आया सर इसको प्लान करने में। ठीक। टाइमिंग लगी लेकिन सर मज़ा आया। मज़ा आया ना, कुछ नया सीखे? यस सर, बहुत। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो क्या मैं आपके पास आ सकता हूँ अभी, कि अभी बचा है? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो गाइस अब नेक्स्ट किसके पास आऊँ बता दो, तो मैं पहुँच जाता हूँ। चलिए ठीक है, एक्सीलेंट। तो व्हाट्स योर गुड नेम? रागिनी। ओके, नाइस, बताइए फिर। तो ये मेरा एंट्रेंस है। मैंने ओके, दो एक सेकंड जस्ट वेट करेंगे, मैं थोड़ा कैमरा की पोजीशंस मैच कर लेता हूँ, एक सेकंड। यस प्लीज़, ये एंट्रेंस है। मैंने दो थोड़ा जूम करेंगे अच्छे से जी। एंट्रेंस है। हाँ, ये दो एंट्रेंस दिया है, एक पेडेस्टल के लिए और एक ओके पार्किंग में जाने ओके, नाइन। पेडेस्टल का मतलब बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। मतलब पैदल चल के जाने के ओके लिए। ओके, एक सेकंड, मैं माइक थोड़ा पास में रख लेता हूँ ताकि आपको, ये आप पकड़ लीजिए, ठीक है। हाँ बोलिए। हाँ, ये पैदल चल कर जाने के लिए हाँ, ये एरिया है। इसे एंटर किए और ये Nice. मेरा पार्किंग आ तो जाता है। क्या कार आ गई आपकी? हाँ, कार आ गई। इतनी बड़ी पार्किंग मिल गई स्पेस? हाँ। कितने बाई कितने का बताइए एक बार। ये 11 फीट बाय 11 इंच हाँ। और 10 फीट बाय 7 इंच का। ओके, नाइस, मतलब तो एक इस पे एक- ऑल्टो तो आ ही जाएगी आराम से, है ना? हाँ, आराम से। ठीक और है। एक बाइक भी बाइक भी आ सकती है। जाएगी? हाँ, वाह बाइक यार, भी। एक्सीलेंट, क्या बात है। ठीक है, फिर यहाँ से एंटर करने पे एक स्टेप दिया है ताकि प्लिंथ लेवल से डिफरेंशिएट कर सके। हाँ, और फिर एंटर करके ये हॉल आ जाता है। Nice. यहाँ पर मेरा सोफ़ा वगैरह एक्सीलेंट यार, आ क्या जाता है। सोफा है। देखिए सोफा का जो शेप देख रहे हैं ना आप, वो जैसा हमारा शेप है वैसे उस हिसाब से। Very good. फर्नीचर इसलिए ऐसा दिया गया है क्योंकि इसका शेप भी कर्व है Exactly. ताकि वो Exactly. सर्कुलेशन में आ जाए अच्छे से। नाइस, और ये फ्रंट में इसका टीवी यूनिट है। वेरी गुड। और फिर यहाँ से एंटर करते ही किचन आ जाता है। ये Excellent. रेफ्रिजरेटर का एरिया है। ये Nice. 2 stove. फीट का हाँ। 2 फीट का वो है प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म। हाँ, नाइस। और फिर यहाँ से एंटर करने पे एक बेडरूम आ मिल जाता रहा है। बेडरूम का साइज भी 10 बाई 10 और 10 2, बहुत बढ़िया, हाँ, ठीक है। और ये इसका अटैच वॉशरूम हो गया, टॉयलेट है। एक्सीलेंट, बहुत और बढ़िया। और ये इसका जो offset। पेरीफेरी है वहाँ पे स्पेसेस है ना बहुत हाँ। सारे, हाँ काफ़ी स्पेस है। हाँ। आपने जैसे छोड़ा है 3.6 हो गया, इधर लगभग 4 फीट हो गया, 2 हो गया, काफ़ी स्पेस छोड़ दिया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट यार, क्या बात है। एक ही बनाया आपने? हाँ, ये एक ही बनाया, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है, मतलब बहुत पसंद आया। क्लाइंट को ये पसंद आएगा, तालियां बजाएंगे एक बार यार, क्या बात है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और ड्रीम प्रोजेक्ट वाला रेडी है? ड्रीम प्रोजेक्ट अभी रनिंग अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं यार, Okay. कोई बात नहीं, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, बढ़िया। ओके, चलिए एक्सप्लेन करिए आप तो सर पहले। मैंने इसको एक सेकंड, पहले थोड़ा पोजीशन सेट कर लेते हैं। सर मैंने इसको फिट में बनाया है। हाँ, थोड़ा जूम तो करिए अच्छे से। मैंने 10 बाई पूरा ऊपर का यहाँ सेंटर से 10 फीट ऊपर लिया है पोर्च। थोड़ा और शांत रहेंगे गाइस,
हाँ। पोर्च और उसके लिए हाँ। गार्डनिंग के लिए। प्लस यहाँ पे मैंने मेन एंट्रेंस दिया हुआ है। हॉल मेरा 17x10 का है। यहाँ से मैंने हॉल के जस्ट सामने से मैंने इसको किचन दिया हुआ है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ बेडरूम दिया हुआ है हॉल के जस्ट सामने से। ये मेरा ओपन स्पेस है जहाँ से मेरे को वेंटिलेशन का वो मिलेगा। हाँ। ये मेरा टॉयलेट है। हाँ। यहाँ पे वेंटिलेशन दिया हुआ है, यहाँ पे खिड़की दिया हुआ है। और ये पूरा मतलब मान के चलिए ये स्लैब आएगा। हाँ। ये यहाँ पे कनेक्ट होगा। उसके बाद ये जो जगह मेरी छूटेगी ये पूरा ओपन रहेगा सर। हाँ, एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग है, मैं बताना चाहूँगा, जी थोड़ा सर। जूम करेंगे। देखिए क्या होता है ना, कभी भी थोड़ा जूम आउट करो पीछे तरफ। हाँ, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना आप सभी को कि हमेशा, थोड़ा माइक ऊपर करेंगे। हाँ, ये देखो, ये जो पोजीशन है यहाँ पे, जैसे किचन से गया एयर कहाँ जा रहा है, यहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ऐसा चाहिए था शेप, मतलब यहाँ पे डक्टिंग चाहिए थी, डक्टिंग मतलब ओपन टू स्काई, ओटीएस बोलते हैं OTS, इसको। यहाँ पे ओटीएस चाहिए था। नहीं सर, तो ये पूरा खाली रहेगा, ये ओपन टू स्काई है। मतलब आप कह रहे हैं कि पानी यहाँ से ऊपर डायरेक्ट नीचे गिरेगा और वॉशरूम में भी जा सकता है ना? हाँ सर। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। ये इसकी जो प्लानिंग होनी चाहिए वो इस तरह से, और वो डक्टिंग के लिए हम लाइन शो करेंगे, ठीक है? जी सर, जी तो सर। आप यहाँ पे, हाँ, ओटीएस जैसा यहाँ पे शो होना चाहिए, ठीक है? बाकी सब सही है, बहुत अच्छा बना आपने, एक्सीलेंट यार, क्या बात है, क्लैप प्लीज, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे जो अभी बैच के करंट स्टूडेंट्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।